वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह और उसके हबीब और उसके हबीब के जानसार हमारे पीर व मुर्शद के लिए हैं। तो बात ये है कि हम बात कर रहे थे रेजिमेंटल ट्रीटमेंट पर। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने बात की थी रेजिमेंटल ट्रीटमेंट के तारुफ़ पर कि रेजिमेंटल ट्रीटमेंट आखिर है क्या। हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस पे बात कर रहे हैं, जो कि इस वक्त इस दौर का बहुत जो है ना इस वक्त मजबूरी बन गया हुआ है ये ट्रीटमेंट। तो रेजिमेंटल ट्रीटमेंट की बहुत सारी जो है ना वो समझें कि जो है ना हिस्से हैं, और रेजिमेंटल ट्रीटमेंट उन सब में से समझे मजमू है, जिसमें मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा कि इसमें सबसे पहले जो है ना वो हमें सबसे पहले ग़िज़ाई जो है ना वो बैरियर्स लगाने होते हैं, परहेज़ के बैरियर्स लगाने होते हैं। फिर हमने उसके बाद पेशेंट की मस्कुलर अलाइन करना होता है, मसल्स को सीधा करना होता है। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा क्रॉनिक पेशेंट जो होते हैं उनके जो है ना बहुत ज़्यादा मोरों तक इश्यूज़ बन जाते हैं। तो उन सब को जब हम अलाइन करते हैं तो सबसे पहले जो उसकी बॉडी के अंदर बेदारी आती है, वो बेदारी आती है, उसको भूख खुल के लगना शुरू होती है, और ये सारी चीज़ें जब शुरू होती हैं, नींद वगैरह प्रॉपर आना शुरू होती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उन सब का दारोमदार जब हम इस एंड तक आते हैं तो उन सब का दारोमदार एक प्रॉपर जो है ना ट्रीटमेंट पर होता है। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के अंदर ये बाकायदा हिस्सा है कि आप मरीज़ की जो है ना इन सब एंगल को देख रहे हों, इन सब चीज़ों को समझ रहे हों कि मरीज़ जो है ना वो जो भी खा रहा है, जो भी पी रहा है, उससे उसको कोई भी इशू ना हो रहा हो, और उसके साथ साथ जब वो अपनी पूरी बॉडी पर अलाइन हो गया है तो उसमें उसको क्या क्या चेंजिंग आई है, उन चेंजिंग को लेकर, उसके बैलेंस को बॉडी के लेकर, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेवल पर आते हैं कि जो इस वक्त उसकी बॉडी के अंदर से टॉक्सन या जो भी उसकी बॉडी के अंदर से रुके हुए फासद मवाद वो खारिज होना चाह रहे हैं, तो वो खारिज होते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। कुछ लोगों को जो है ना इस एंड पर ये होता है कि उनके मसल्स में इशू होते हैं तो उनको दाने वगैरह निकल आते हैं, कुछ लोगों को जो है मोशन लग जाते हैं, कुछ लोगों को बुखार हो जाता है, कुछ लोगों को इस तरह के इश्यूज़ हो जाते हैं। तो वो उनको जो है ना पूरे तौर पर अपनी बॉडी को जो है ना फेस करवाना चाहिए, और उनको मुआलिज को चाहिए कि वो उनको प्रिपेयर करे कि भाई ये अब आपकी बॉडी की तबई जो है ना वो पूरी हरारतें हैं, और इनको पूरे तिब्बी तौर पर आप जो है ना चलने दें, कंप्लीट होने दें। जब हम इन चीज़ों पर पेशेंट को प्रिपेयर कर लेते हैं तो यहाँ पर एक जो बहुत बड़ी अल्लाह के हबीब ने हमें नेमत दी वो है कि अगर आप देखते हैं कि हमारे मुआशरे में अब लोगों के अंदर इतनी बर्दाश्त और इतनी ये चीज़ें नहीं रही, वो फटाफट अपनी हरारतों को तब्दील करने से जो है ना वो रोक देते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ अद्वियात से। तो हम क्या करते हैं, हम उन सब फासद मवादों को निकालने के लिए हजामा करते हैं। हजामा जो है ना वो इसी तरह उन सब जितनी भी जो है ना टॉक्सिन्स होती हैं उनको खारिज करवाने में बेहतरीन मददगार साबित होता है। उस वक़्त जब बॉडी में लुब्रिकेशन भी पूरी हो, निज़ाम इखराज भी पूरा बेदार हो, और पूरा पेशेंट जो है ना वो अपनी तमाम तरतीबों को बराबर करके अपनी जॉगिंग, अपनी वॉक या XYZ जितनी भी एहतियाती तदाबीर आप बता चुके हैं, आप उसको इस तक ले गए हैं कि आपने उसको हजामा करा है। तो जब आप हजामा करेंगे तो वो जितने भी टॉक्सिन्स होंगे वो सारे खारिज हो जाएंगे। वो डिटॉक्स होने के बाद अगर अल्कली में फंसा हुआ है, मोटापे में फंसा हुआ, तो उसको एक वाज़ह फ़र्क लगेगा। इसी तरह अगर कोई बंदे को वज़न उसका कम हो रहा है या इस तरह के इशू हैं तो वो भी उसमें बहुत अच्छा जो है ना रिकवर्ड होगा और बड़ा रिलैक्स होगा, और उसको बड़े उसके मस्बत असरात मिलेंगे। तो इसी तरह रेजिमेंटल ट्रीटमेंट में चूँकि बहुत ज़्यादा जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं वो आर्थराइटिस को फेस कर रहे हैं। आर्थराइटिस शुरू और आर्थराइटिस का एंड, ये दोनों ही चीज़ें बड़ी अजीब सी जो है ना वो ख़तरनाक हैं। तो इसलिए इनको जब हम जो है डिस्कस करते हैं तो इसी एंड पे डिस्कस करते हैं कि इसको हमने फितरी तरीक़ों से फितरी एंड पर ठीक करना है।
یہ فطری تقاضوں سے اپنی جو ہے نا وہ بالکل جو ہے وہ پراپر اس پہ سرکل پہ آ جائے۔ تو جب ہم آج سے 6-7 سال پہلے اس فیلڈ میں آئے، اس کو میسکولر ڈس آرڈرنگ کو ہم نے جو ہے دیکھا کہ آگے بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے، تو اس میں الحمدللہ ہمارے استاد پروفیسر حکیم انیس الرحمان صاحب الحمدللہ اس میں بہت پہلے سے کام کر رہے تھے، انہوں نے ہماری بڑی مدد کی اور انہوں نے ہمیں بڑا اس اینڈ پر جو ہے نا وہ تعاون کیا اور ان سب ٹیکنیکس کو ہمیں سمجھایا، پڑھایا، بتایا کہ دنیا میں جتنی بھی ایسی ٹیکنیکس ہیں، ایسی جو ہے نا میڈیکل اصطلاح جتنی بھی یوز ہوتی ہے، وہ جو ایکسٹرنل ٹریٹمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر ہمیں سارے وہ جو ہے نا وہ پیشنٹ کو کوئی چیز کھلانی بھی نہیں ہے اور آپ نے اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے، اس طرح کی ٹریٹمنٹس آپ نے جب بھی کرنی ہے تو آپ ان کے لیے جو ہے نا آپ کو ایک پراپر تیاری کرنی پڑے گی۔ اس تیاری میں حکیم انیس الرحمان صاحب نے ہمیں بڑی جو ہے نا تعاون کیا، ہماری مدد کی، ہمیں ایک آئل جو ہے نا وہ جنریٹ کرنے تک انہوں نے ہمیں جو ہے بڑا ہماری اصلاح کی، ہمیں ٹائم دیا۔ اس میں الحمدللہ ہم نے وہ چیزیں جو ڈیفیشنسی اس وقت بنی پڑی تھی، ہر دوسرے بندے کو فیس کرنی پڑ رہی تھی، ہم نے الحمدللہ ان سب چیزوں کو جو ہے نا کمپلیٹ طریقے سے کمپلیٹ اینڈ پر پورا بنایا اور اس کو تیار کیا، جو کہ الحمدللہ اس وقت ہزاروں لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں اور ان کو ہم ان کے ریکارڈ مینٹین کر چکے ہیں اور اس کو پراپر ایک لیب سے اس کی اٹیسٹیشن کروا کر اور اس کو اب ہم انشاءاللہ بہت جلد مارکیٹنگ اور اس کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ مزید زیادہ سے زیادہ اس سے لوگ جو ہے نا وہ استفادہ حاصل کریں۔ تو یہ ایکچولی ہمارا ریجمنٹل ٹریٹمنٹ کا پروگرام چل رہا ہے، اس کا حصہ یہ دوسرا تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ حصے میں آپ کو اس سے جو ہے نا مزید ریجمنٹل ٹریٹمنٹ میں کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کون کون سے بینیفٹس ہم حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان سب چیزوں کو آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا، میں آپ کا خادم ڈاکٹر حکیم عبدالماجد انشاءاللہ اس کو پورے طور پر آپ سے شیئر کریں گے اور کمپلیٹ شیئر کرنے کے بعد ہمارے جتنے بھی پیشنٹ ہیں ان کی ہسٹریاں بھی شیئر کریں گے۔ بس آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔